नमस्कार बोरा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है। अभी नए हैं और धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे हैं। क्या उमेदवार जी, क्या अभी 4 दिनों के अंदर जो आप एक मीटिंग का मैंने फोटो देखा था, बातचीत कर रहे थे हेमाराम चौधरी के साथ में, रूपाराम जी के साथ में, किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? क्या डिस्कशन, क्या प्लानिंग की जा रही है बाड़मेर जैसलमेर सीट को लेकर? क्योंकि यहाँ से कैलाश चौधरी वर्तमान के अंदर बीजेपी के प्रत्याशी है, क्योंकि अभी जो सारी मातापची का दौर है वो लोकसभा चुनाव को लेकर है, तो किस तरीके की रणनीति बनाई जा रही है, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए, बाड़मेर जिले के लोगों की भावना थी और लोगों की भावना का कदर करते हुए सब लोगों से बात करके पूरे कांग्रेस पार्टी परिवार बाड़मेर जिले के सभी लोगों से बात करके हेमाराम जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में सभी से बात करके हरी जी, हेमाराम जी, पूरी टीम, हाजी परिवार, कपूर परिवार और सभी लोगों से विस्तृत चर्चा होने के बाद में मदन जी प्रजापत है, पूरी उनकी टीम है जो कांग्रेस की, पुराने लोग जो नेता प्रधान वगैरह सबसे बात हुई और बाड़मेर के मौजूद समाज के लोगों से, बुजुर्गों से सबसे विस्तृत चर्चा होने के बाद में बाड़मेर की जनता के हित में देखते हुए ये निर्णय लिया गया। उमेदवार जी, आप जब विधानसभा का चुनाव हार गए थे दूसरी बार, उसके बावजूद भी आप सक्रिय रहे। आपने बाईटू के अंदर एक सम्मेलन बुलाया था जहां पर हजारों की तादाद में लोग हुए। क्या उसी दिन आपने इस बात को लेकर डिसीजन कर दिया था कि मुझे अब लोकसभा का चुनाव तो लड़ना है बाड़मेर के लिए? बिल्कुल, उसी दिन से ही लोगों की भावना का पता चल गया था और लोगों ने यही बोला था, किसी राष्ट्रीय दल, बड़े दल के साथ में मिलकर, चाहे गठबंधन हो, गठबंधन की बात नहीं बैठती है, तो उस हिसाब से तो उन लोगों की भावना को देखते हुए ये निर्णय लिया गया था। उमेदवार जी, कांग्रेस के साथ में कब बातचीत शुरू हुई और किस नेता ने आपकी एंट्री करवाई, लोग ये भी जानना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारी आपकी मीटिंग हुई, बाड़मेर के अंदर हुई, हेमाराम चौधरी के साथ में मीटिंग हुई है, हेमाराम चौधरी के साथ में 1 घंटा मीटिंग हुई है, हरीश चौधरी के साथ में मीटिंग हुई है। आखिर आपकी एंट्री कैसे हुई, कांग्रेस के साथ में कैसे बातचीत हुई, और उसके बाद में आपने आखिर में कब निर्णय ले लिया कि नहीं, मैं अब कांग्रेस में जाऊंगा? देखो, कांग्रेस, वैसे हम बताएं तो कांग्रेस से पहले से ही जुड़े हुए थे। जब नेताजी से जुड़े थे उससे पहले कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े थे और संपूर्ण बायतू और बाड़मेर की जनता और हमारे जो बुजुर्ग हैं, मार्गदर्शक हैं, उन्होंने ही बोला हमको कि आपको कांग्रेस पार्टी में आना चाहिए। तो ये करवाई किसी ने नहीं, ये जनता की भावना को देखते हुए मेरा खुद का निर्णय था और लोगों से विचार विमर्श करके, लोगों की भावना को देखते हुए मैंने ये स्वयं निर्णय लिया। अच्छा उमेश जी, नेताजी से बातचीत हुई थी जब आप छोड़ रहे थे, जब आपने सुबह सुबह एक मैसेज किया था सोशल मीडिया पर, उससे पहले आपने नेताजी को इसके बारे में जानकारी दी थी? हाँ बिल्कुल, उन नेताजी से बातचीत हुई थी, विस्तृत बातचीत हुई थी। आप तो चाह रहे थे कि गठबंधन हो जाए और बाड़मेर जैसलमेर की सीट और नागौर की सीट मिल जाए, ऐसी ऐसा लगातार मेरी भी आपसे बातचीत हुई, आप ये चाहते थे? हाँ बिल्कुल, यही चाह रहे थे हमारी इच्छा यही थी। और गठबंधन की बात करें तो गठबंधन की बात तो ऊपर बड़े लेवल के ऊपर अभी भी चल रही होगी और चल रही है, और हमारी इच्छा भी थी कि गठबंधन हो जाए। और बाकी होना करना नहीं होना वो तो अब उनके ऊपर के लेवल की बात है, हमारे लेवल की बात नहीं है। आपने पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा या सचिन पायलट से जब मुलाकात हुई तो आपने बताया कि अगर गठबंधन हो जाता है तो मारवाड़ के अंदर और राजस्थान की कुछ एक सीटों पर कांग्रेस को अच्छा फायदा हो सकता है, ऐसा आपने उनको बताया? बिल्कुल बताया, विस्तृत बताया कि गठबंधन होने से सबको फायदा है, मिलकर लड़ने अच्छा में फायदा उमेदवार है। जी, हाँ उमेदवार जी, दिल्ली में किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हो चुकी है अभी? बस दिल्ली में तो सचिन पायलट जी से हुई थी, बाकी और तो किसी से नहीं हुई अभी तक। हाँ जी, कर दिया था बीच में पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात। हाँ उमेदवार जी, रविंद्र सिंह भाटी के बारे में आप कुछ बता रहे थे, मुलाकात के बारे में। हाँ, रविंद्र जी जुझारू नेता है, छात्र ने अपनी राजनीतिक करियर का शुरुआत की और शिव विधानसभा का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ा और जीते और अपना राजनीतिक करियर आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो वैसे ही शिष्टाचार मुलाकात थी, बाकी राजनीति के बारे में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं हुई, वही शिष्टाचार मुलाकात थी उनसे। अब क्या लग रहा है 5 साल का 10 साल का मोदी सरकार का जो राज था, मोदी सरकार का सीधे तौर पर नाराजगी, तीसरी बार मोदी सरकार, कैलाश जी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है और कैलाश जी मैदान के अंदर है, कितनी बड़ी आप चुनौती मानते हैं अगर आपको टिकट मिलती है तो? देखिए वो तो चुनौती बाड़मेर की जनता कोई चुनौती नहीं लग रही है, क्योंकि जनता नाराज है। सांसद किस रहते बात से हुए नाराज है जो उनसे उम्मीदवार राम जी, किस बात से बाड़मेर की जनता नाराज है? कैलाश जी ने तो खूब सारा काम किया है देश के अंदर, जबरदस्त तरीके से। आप देखिए विश्व के अंदर मोदी जी का एक नाम है, भारत का नाम है, और लगातार बाड़मेर के अंदर भी तमाम तरीके से कैलाश जी सक्रिय है। लगातार एयरपोर्ट को लेकर जमीन का अलॉटमेंट है, या जब किसानों के साथ में ऋण को लेकर या तमाम चीजों को लेकर काम तो किया। नाराजगी किस बात की, आपको क्या लगता है किस बात की नाराजगी है? देखिए किसान खाली बातें की किसानों के लिए, किसानों कृषि क्लेम घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला था किसानों का क्लेम 2018। लगता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है। उम्मीदवार राम मैनीवाल जी है जिनसे हम लोग लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जान रहे हैं कि कैसे उनकी कांग्रेस के अंदर एंट्री हुई, कैसे गठबंधन को लेकर बात बिगड़ी और उनके साथ में किस तरीके से इन तमाम चीजों को लेकर कुल मिलाकर मोटे तौर पर आप देखिए आज शाम तक जो राजस्थान के अंदर है और बाड़मेर जैसलमेर को लेकर भी तस्वीर है, ऐसा माना। जी उम्मीदवार राम जी बताइए, किस बात की नाराजगी है कैलाश जी से लोगों की? देखिए किसानों की पैरवी ढंग से नहीं कर पाए, किसान कृषि राज्य मंत्री रहते हुए भी बाड़मेर की जनता के लिए जो किसान फसल बीमा क्लेम था वो पूरा दिला नहीं पाए, किसानों के लिए कोई विशेष पैकेज नहीं ला पाए। और वैसे किसानों की आय दुगनी करने की जो बात लगातार कर रहे थे कि 2023 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्या आपको लग रहा है कि किसानों की आय दुगनी हो गई? वो तो दावा कर रहे हैं कि हो गई। हम तो नहीं, हम क्या अपनी काम करते हैं लेकिन साथ साथ किसान से जुड़े हुए हैं, किसानी का काम कभी छोड़ा नहीं। हमने तो नहीं देखा आज दिन किसानों की आय दुगनी हुई है। किसानों की दुर्दशा है, बिजली पूरी चलती नहीं है, दवाइयाँ महंगी है, डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन किसान की कीमत तो वही वो की वो एमएसपी का गारंटी का कानून जो की बात क्या, जो नहरों को तो नहर और इंदिरा गांधी नहर जोड़ने की बातें कर रहे थे, उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ। बाड़मेर जिले को सब दिखाए थे, अभी एयरपोर्ट की आते थे, वो एयरपोर्ट का दिखाया, उस पर काम कुछ नहीं हुआ। बाढ़ में से रेलवे लाइन से जोड़ने की अपना की बात, खाली बातें ही बात नहीं हुआ, बातों से राजी नहीं हुए। इनके पास में इतनी कि वो लोग बाड़मेर जिले के उगा सके, लेकिन बाड़मेर जिले के लोगों की उम्मीदों के ऊपर वो खरा नहीं होते। बाड़मेर जनता